अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, मज़े के टॉपिक्स हैं। इसके अंदर आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ओरिजिन को स्टडी करेंगे। 2 पॉइंट के वैल्यूज़ के दरमियान आप इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक होगी बात। तो कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है बच्चों के जहाँ पर यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यानी कि कोई लोकेशन, किसी पॉइंट की कोई लोकेशन डिस्क्राइब करना। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ ना कि अगर मेरे पास ये लोकेशन है, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये एक्स एक्सिस होता है। अब मुझे कहा जाए कि इस पॉइंट पे इसकी लोकेशन फाइंड करें, तो एक्स एक्सिस के लिहाज से इसकी ये लोकेशन बनती है, वाई के लिहाज से इसकी ये, और ओरिजिन के लिहाज से ये। तो यानी कि कोई भी लोकेशन, किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए उस वर्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। डन हो। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बेटा शेप का नाम है। जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, इसी तरह स्क्वायर है, या रेक्टेंगल है, या पैरेललोग्राम है, ठीक है, आइसोसेलेस है। तो इस तरह की जो शेप्स होती हैं उन शेप्स को हम कहते हैं ज्योमेट्री। ठीक होगी बात। अब बच्चों इसके बाद एक पॉइंट आता है ओरिजिन। इसके बाद एक पॉइंट आता है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है बच्चों? ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मीट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर। जैसे ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव वाई है, ये पॉजिटिव वाई है। तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर इनका ओरिजिन जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक हो की बात। तो अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ख़ास ख्याल रखनी, जैसे कि हमने अभी स्टडी किए थे, हमारे पास एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस, यानी कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर एक्स और वाई दोनों ग्रेटर दैन 0 होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है? ग्रेटर दैन। ठीक हो की बात, यानी कि 0 के बराबर हो, यानी कि 0 से यहाँ पर नंबर बड़े होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो 0 से नंबर बड़े होते हैं एक्स एक्सिस पे, यानी पहले क्वाड्रेंट के ऊपर। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है? इसमें जो होता है बच्चों, वाई जो होता है ना, वो होता है लेस देन 0, यानी कि छोटा हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट से। और वाई जो है अभी ग्रेटर रहेगा। वाई मेरे पास क्या रहता है? ग्रेटर, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और इसके ऊपर जो है ये पॉजिटिव वाई है, तो लिहाजा यहाँ पर अभी वाई जो है वो ग्रेटर ही रहेगा। थर्ड में बात की जाए तो थर्ड में दोनों लेस देन होते हैं, क्योंकि नेगेटिव ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स है, और ये नेगेटिव वाई है, तो लिहाजा ये क्वाड्रेंट इनका थर्ड बन रहा है माइनस एक्स और माइनस वाई। तो इसके दरमियान जो होता है ये दोनों जो होते हैं वो लेस देन 0, यानी कि इनके 0 से कम वैल्यूज़ होती है। डन हो के बाद चौथा जो क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स जो होता है वो ग्रेटर होता है, यानी कि पॉजिटिव है ना, ये चौथा क्वाड्रेंट यूँ बन रहा है। यहाँ पर 0 ग्रेटर है उनका, ठीक हो के बाद एक्स जो है वो 0 से बड़ा होगा कोई, और जो नेगेटिव है वो आपके पास क्या होगा? लेस देन, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वाई जो होता है वो हमेशा लेस होता है। डन हो के बाद आई होप कि छोटा कंसेप्ट आपको समझ आ। अभी इसके क्वेश्चन हमने करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 पे। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ में हमें कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब द लोकेशन। अब आपको कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी आपने लोकेशन फाइंड करनी है इस ग्राफ के लिहाज से, कहाँ पर इनकी लोकेशन बनती। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट है एक्स ग्रेटर दैन 0, तो बच्चों आपने सिंपल क्या करना है, इस ग्राफ में देखना है कि एक्स ग्रेटर दैन 0 कहाँ कहाँ पे। एक एक्स ग्रेटर दैन 0 यहाँ पर है, और इधर लेस है, इधर भी लेस है, एक्स यहाँ पर ग्रेटर है। यानी अगर देखा जाए तो वाई के राइट साइड हुआ हाफ प्लेन जो है ना, ये हाफ प्लेन। ठीक हो की बात। तो इसका हम जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? राइट हाफ प्लेन, ठीक है, फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के ऊपर जो है इसका हाफ प्लेन राइट जो है, इस साइड वाला जो प्लेन है वो है। ठीक हो की बात। सेकंड पार्ट है एक्स ग्रेटर दैन 0, वाई ग्रेटर दैन 0। बच्चों एक्स ग्रेटर दैन 0 और वाई ग्रेटर दैन 0 कहाँ पर होता है? दोनों। ठीक हो की बात, पहले क्वाड्रेंट में। तो आप इसमें सिंपल लिख लेंगे, तो ये तो पहले क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
उसके बाद आता है x इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर आपके पास कहा जाए ना कि x इक्वल टू ज़ीरो, तो हमेशा बात याद रखें जब x इक्वल टू ज़ीरो पूछा जाएगा तो वो y पे लाई करेगा, और जब y का पूछा जाएगा तो वो x पे लाई करेगा। डन की बात, यानी कि x इक्वल टू ज़ीरो है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑन y एक्सिस। डन की बात, y इक्वल टू ज़ीरो तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑन x एक्सिस। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू ज़ीरो होगा तो किस पे लाई कर रहा होता है, y पे ऊपर, और x एक्सेस पे y ज़ीरो तो किस पे लाई कर रहा होता है, y पे। देखें ना, इसकी सिंपल आसान सी एग्जांपल है कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, यहाँ ओरिजिन, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर x ज़ीरो है, लेकिन इसको कट कौन कर रहा है, बाइसेक्ट कौन कर रहा है, y, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसका y लिखा है। और मैं अगर कहूँ y हमारे पास ये लाइन है और इसको कट कौन कर रहा होता है, इंटरसेक्ट, वो एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस पॉइंट में कट कर रहे हैं तब इसका ओरिजिन बन रहा है, तो लिहाजा इसलिए हम इसको इस तरह लिखते हैं। उसके बाद पॉइंट है एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो और वाई लेस और इक्वल दैन ज़ीरो। अब ये बात समझने वाली। अब पहली बात ये कि ये समझ लें कि एक्स ग्रेटर कहाँ है और वाई लेस कहाँ है। लें जी, ये ग्राफ है, ये एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो है और वाई लेस दैन ज़ीरो है, ऐसे ही है, चौथे क्वार्टर में लाई तो करता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी लिखनी है। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपने देखनी है, वो क्या है, वो ये है कि उसने कहा कि y लेस दैन ज़ीरो, लेस और इक्वल दैन ज़ीरो, ठीक हो के बाद, तो आप यहाँ पर ये शो करेंगे कि y नेगेटिव है, किसके ऊपर, y नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसका पूरा काम कि ये चौथे क्वाड्रेंट में लाई तो कर रहा है, ठीक है, इट लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड y इज़ नेगेटिव, ठीक है, y हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, y हमारे पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद बच्चों आता है y इक्वल टू ज़ीरो एंड x इक्वल टू ज़ीरो, दोनों हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये ओरिजिन पे है, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन पे है, ठीक हो की बात, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओरिजिन। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में कहते हैं x इक्वल टू वाई, यानी कि ये क्वाड्रेंट है ना, ये आपके पास आपने देखना है कि कहाँ पर ये बराबर है, यानी कि अगर x माइनस का है तो y भी माइनस का होना चाहिए, x प्लस का है तो y भी प्लस का होना चाहिए, दोनों के सेम साइन होने चाहिए, नेगेटिव नहीं। अभी हमने स्टडी किया था कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों जो हैं वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होते हैं, दोनों का सेम साइन है, और इसमें अंदर क्या होता है, इसमें जो है x नेगेटिव हो जाता है और y जो है वो पॉजिटिव रहता है। और थर्ड में जो है दोनों जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो लिहाजा यानी कि ये पहले और तीसरे क्वार्टर में लाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों पॉजिटिव हैं, इसके अंदर दोनों नेगेटिव हैं। इसके यूँ समझ लें कि अगर एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू भी -1 होनी चाहिए, अगर एक्स की वैल्यू +2 है तो वाई की वैल्यू भी +2 होनी चाहिए, यूँ कहने मतलब। तो इसका मतलब क्या है कि किस क्वार्टर में अंदर ला कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 8, एक्स ग्रेटर और इक्वल दैन ज़ीरो। अब इसका पूछ रही, ये हमारे पास ग्राफ था, मैं यहाँ पर इसको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ, जैसे 1 2 एंड 3 4 5। उसने कहा कि एक्स ग्रेटर, यानी कि एक्स जो है वो 3 से बड़ा है, 3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ एक लाइन ड्रा कर ले, ऐसे ही है। अब ये जो 3 है ना, ये 3 बड़ा है, किससे, यानी कि x जो है वो 3 से बड़ा है, यानी कि 3 से बड़ी वैल्यूज़ है उसकी, यानी कि 3 या 3 होगा या 3 से बड़ी वैल्यूज़ होगी, ऐसे ही है। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, यानी कि ये पहले और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो इसका भी आप लिख सकते हैं कि राइट हाफ प्लेन तो नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरा नहीं आ रहा है इसके अंदर नंबर, तो 3 से बड़ा है, तो आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, फर्स्ट, यानी कि पहले और फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई तो करता है, ठीक है, एंड एक्स ग्रेटर देन 3, ठीक है, देन 3, और x ग्रेटर, और यहाँ पर एक और भी लिख लें, इक्वल भी, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल देन 3, यानी कि x जो है वो 3 के बराबर भी हो सकता है और उसकी बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। डन हो के बाद लें जी।
नवा पार्ट है y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर बेटा कहाँ होता है? y ग्रेटर हम देख लेते हैं कि y ग्रेटर होता है हमारे पास एक यानी कि y ग्रेटर देन 0, तो वो हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ऐसे ही है ना, y ग्रेटर देन 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी कि x एक्सिस का अबव प्लेन, यानी कि ये x एक्सिस है, इसका जो होता है ये ऊपर अबव पार्ट है और नीचे बिलो है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, लाई ऑन अबव x एक्सिस। ठीक हो की बात? x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। ऐसे कौन सा है जहाँ पर x और y के ऑपोजिट साइन, यानी कि x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव, y नेगेटिव है तो x नेगेटिव, वो इसके अंदर आता है सेकंड और फोर्थ के अंदर। यहाँ पर देखें ना, y x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, यहाँ पर x जो है वो पॉजिटिव है और y यहाँ पर x नेगेटिव है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ। क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी यूँ ही था कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो प्लस का है, y लेस देन 0 है तो नेगेटिव, x जो है वो लेस देन 0 है तो नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो इन दोनों के अपोजिट साइन होते हैं। और पहले और तीसरे के आपस में सेम साइन है, पहले में दोनों प्लस है, तीसरे में दोनों नेगेटिव है, इस वजह से। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है उसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, एक बात, डिस्टेंस फार्मूला बच्चों आगे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आगे पास आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। और मिड पॉइंट में क्या है कि पहले दोनों x वाले टर्म को आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है और y की वैल्यूज़ को दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। डन हो की बात। अब हमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कि इन 2 पॉइंट के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे हम सिंपल। डिस्टेंस का फार्मूला किसके बराबर होता है, ए बी, ठीक है, इक्वल है यानी कि x1 का स्क्वायर x, यानी कि x2 में से x1 यानी कि 0 माइनस 6, ये x2 की वैल्यूज़ है, ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y6, y2 के क्या हमारे पास -2 एंड -7 का स्क्वायर लेंगे। ये क्या बन जाएगा, -6 और -6 हम लिख लेते हैं -6 का स्क्वायर प्लस इंटू -9 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास 36 एंड प्लस 81। डन हो के बाद तो ये बच्चों आपके पास बनता है 1 + 6 होता है 7, 8 + 3 यानी कि 11, 117 √117 आपके पास इसका डिस्टेंस का आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करें, तो अगेन हम वही लगा लेंगे डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, इसके अंदर भी आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि x2 में से x1 को माइनस करें यानी कि 3। अब यहाँ पर और कीजिएगा x2 तो आ गया, यहाँ पर एक साइन है जो इसका अपना साइन है और यहाँ x1 के साथ भी है, तो वो आप ब्रैकेट में यूँ लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 यानी कि y2 यहाँ पे प्लस का 2 है एंड फिर अगेन इसके साथ माइनस है तो फिर माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर आएगा। डन हो के बाद और उसके बाद क्या है कि माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनता है 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 64 + 16 क्या हो गया, ये आता है आपके पास बेटे 80। ये हमारे पास क्या आ जाता है 80, और यहाँ तक भी ठीक है। और अगर कैलकुलेटर पे √80 लिखें तो उसका फिर भी आपको आंसर मिलेगा 4 × √5, यानी कि इसका आंसर क्या आता है 4 × √5। अब हम चल रहे हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि इसका डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है LM, ये साइड होती हैं, जो मैं लिखता हूँ ना, ये साइड की उस साइड को शो कराने के लिए उसका फॉर्म होती है। अब यहाँ पर है -2 यानी कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर -2 बचता है, 0 निकालें तो -2 का होल स्क्वायर एंड -7 का होल स्क्वायर।
तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये अंडर रूट आंसर क्या आता है हमारे पास 53। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में इसके अंदर भी हमें डिस्टेंस फाइंड करने को कहा जा रहा है। इसमें पॉइंट है P एंड Q, तो हम साइड ले लेंगे P एंड Q लेंगे और इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करें। ये आ जाएगा 0 माइनस इंटू माइनस, ये सॉरी गलत लिखा गया, इसको आप लिखेंगे 0 माइनस इंटू माइनस 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 तो आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद फार्मूले का माइनस है और ये इस जो एक्स है ना कोऑर्डिनेट, इसका अपना माइनस है, ठीक है, प्लस, और फिर आ जाएगा 0 माइनस इंटू माइनस 7 का होल स्क्वायर। डनों के बाद लेंगे 0 में से यानी कि आ जाएगा प्लस 8 का होल स्क्वायर और इधर बन जाएगा प्लस 7 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों वैल्यूज़ को बेटे आपस में ऐड अप करें, 64 प्लस 49, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 113। डन हो के बाद अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। इसके अंदर दो चीज़ें फाइंड करनी है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूले के साथ साथ आपने इसका मिड पॉइंट भी निकालना है। यहाँ पर डिस्टेंस निकालो कि वहाँ पर इसका क्या निकालना है मिड पॉइंट भी। तो उन्होंने सेपरेट पूछा हुआ था, मैंने इनको इकट्ठा इनकी कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर पहले हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, ठीक हो के बाद तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा DB ए बी साइड हो गई, लें जी x2 में से x1 को माइनस करें का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को माइनस करें टर्नों के बाद ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 आंसर क्या आता है 50। डन हो के बाद तो अंडर रूट 50 कर लें, तो इसका आंसर बनता है 5 इंटू अंडर रूट 2। अब हमने निकालना है इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है कि x1 और x2 को आपस में जमा करो और 2 पे डिवाइड कर दो। लें जी, तो मिड पॉइंट हमने किन दो पॉइंट का निकालना है A और B का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x इंटू वाई, ठीक हो के बाद x1 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 3 है और प्लस करना है y2 और वो वैल्यूज़ क्या है हमारे पास x2 की -2 एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये बीच में कॉमा आएगा और फिर y1 क्या है 1 प्लस इंटू -4 वो y2 है डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। डन हो के बाद प्लस माइनस माइनस यानी कि आ जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 में से 2 निकालने पीछे क्या बचता है 1, तो यानी कि आंसर आ जाएगा जो मिड पॉइंट का 1/2 एक आंसर, और दूसरा आंसर क्या आता है -3/2। इसी का पार्ट नंबर B है, जिसमें हमें कहते हैं कि इसका आपने मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। तो पहले हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला आता है AB, क्योंकि पॉइंट AB है, तो x2 में से x1 को माइनस करें, यानी कि 2 माइनस फार्मूले का और ये माइनस अपना इसके साथ एज इट आएगा प्लस -1 एंड माइनस का 3 यानी कि y2 माइनस y1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 + 8, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो -1 प्लस -3 यानी -4 का होल स्क्वायर। ये बनता है 10 का स्क्वायर लीजिए तो बच्चों आता है 100 और यहाँ पर बनता है 16, ठीक है। इनको अंदर करें तो ये आता है 116। डनों के बाद तो 116 का अंडर रूट ले लें, तो वो आता है 2 इंटू अंडर रूट 29। अब हम चलते हैं इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट का निकालने का फार्मूला क्या था, यानी कि इसका हमने मिड पॉइंट भी निकालना है, ठीक हो के बाद तो हमारे पास फार्मूला था m इंटू x, y और इसका फार्मूला क्या था x1 प्लस x2। x1 यहाँ पर बैलेंस क्या है -8, x2 क्या है 2, यानी कि -8 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2 y1, ठीक है। और y1 की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या है 3 प्लस और इसके साथ यहाँ पर y2 -1 है, तो यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में -1 एंड डिवाइडेड बाय 2।
लें जी, -8 + 2 करो तो आंसर आता है -6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 + -1 यानी कि 3 में से 1 को माइनस करें, पीछे क्या बचता है 2/2। 2 1 से 2, 2 3 6 यानी कि आंसर क्या है, ये आपस में काट देंगे, -3 एंड 1 हमारे पास मिड पॉइंट का आंसर आया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में भी हमने मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला लगाना है पहले। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होता है, पॉइंट उन्होंने ए भी दिया हुआ है, ठीक हो के बाद तो हम भी वही लगाएंगे, यानी कि एक्स में इसमें से इसको माइनस करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस फार्मूले का और एक माइनस इसका अपना, वो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, फिर होल स्क्वायर प्लस जगह का मैं नीचे लिख रहा हूँ, y2 में से इसको माइनस करना है। तो ये अंडर रूट नहीं है, गलती से लिखा गया था, ये आएगा 5 माइनस फार्मूले का और ये इसका माइनस अपना ब्रैकेट में जाएगा, इसका होल स्क्वायर। डन होगी बात। लें जी, यहाँ पर ये बन जाएगा -√3 इंटू √5 माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, प्लस और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। लेंगे अब यहाँ पर है -3, ये अंडर रूट सेम है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको करोगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट यानी कि -2√5 का होल स्क्वायर और इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पर 3 आएगा एलसीएम, 5 3 = 15 और +1 का होल स्क्वायर। लें इसको सॉल्व आउट कर लें, ठीक है, और तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर लें तो 4 × 5 क्योंकि उसका स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, +16/3। डन हो के बाद तो ये बनेगा बच्चों आपके पास 20 एंड 16/3, 5 4 20 होते हैं। एलसीएम ले लें क्योंकि एलसीएम अगेन लोगे, ये इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 60 + 16 यानी कि ये आंसर आ जाएगा 76/3। डन हो के बाद अब हम चलते हैं इसके मिड पॉइंट है पर इसका निकालना है, लेनी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। लेनी मिड पॉइंट क्या है इसका, यहाँ पर जगह कम है, मैं ना इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 1 मिनट। लें जी, यहाँ हमने इसका मिड पॉइंट मैंने इसकी वैल्यू लिख ली है फार्मूले के अंदर, तो बस फार्मूले में वैल्यूज लिखी हैं, बाकी में सॉल्व। अच्छा, ये इन दोनों को ऐड करना है आपस में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -√5 प्लस माइनस माइनस 3 × √5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा। अब यहाँ फ्रैक्शन है, इसके नीचे लगा लें 1, अब क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा लेते हैं, तो वहाँ उसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 3 5 के साथ और 1 1 के साथ, यानी कि 1 × 1 क्या हो जाएगा -1 क्योंकि साथ माइनस है, और ये 5 3 इधर क्या हो जाएगा 15 और डिवाइडेड बाई 2। लें जी, अब 3 √5 में से अगर एक और ऐड कर दें यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, तो ये बन जाएगा -4 × √5/2 कॉमा 15 में से एक निकालें, पीछे बचता है 14 और ये 3 जो है नीचे 2 के साथ आके मल्टीप्लाई यानी कि 6 हो जाएगा। टर्नों के बाद अब ये कटिंग होती है, 2 1 से 2 2 2 क्या होता है 4 यानी कि -2 × √5 और यहाँ पर भी कटिंग होती है, 3 2 6 एंड 7 2 14 यानी कि 7/3 हमारे पास इस थर्ड पार्ट का मिड पॉइंट का आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि आपको कुछ पॉइंट दे देंगे, कहते हैं कि आर एट अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है इस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। कहते हैं कि आपने इनमें से वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं कि जिसका ओरिजिन में से उसका आंसर क्या आता है 15 यूनिट, ठीक है। तो हम हर एक के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और हमेशा यहाँ पर याद रखिएगा कि ये आपके पास x2 की वैल्यूज़ है और ये हमारे पास y2 है, ठीक हो के बाद क्यों हमें उसने ये ऑलरेडी फाइंड आउट करके दे दिया हुआ है, तो इसलिए हमने बताना है कि किसका यूनिट आता है 15, ठीक है। 15 किसी का यूनिट है और एक आंसर जो है उसका 0 है, सुन लें। अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इक्वल यानी कि हम इसको लगाएंगे, ठीक है, यानी कि इसको आपने माइनस कर देना है, इसमें से 0 को माइनस कर दें क्योंकि इसकी वैल्यूज़ नहीं है। डन के बाद यानी कि x2 - x1 +7 यानी कि -y
यानी कि y2 माइनस y1 लें जी। इसका पीछे √176 बचता है, इसका होल स्क्वायर ले लें और 7 का होल स्क्वायर, तो इसका अंडर से काट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 176 प्लस का 49। ठीक है, तो 176 प्लस 49 करें तो आंसर बच्चों आता है 176 प्लस 49 225। और इसी आंसर का अगर अंडर रूट लिया जाए तो आपके पास आंसर आता है 15। क्या आता है 15, यानी कि ये हमारे पास लाई करता है, यानी कि आप लिखोगे कि अंडर रूट 176,7 are at the distance of 15 यूनिट, यानी कि ये 15 यूनिट इसका आंसर आता है। अब दूसरी भी हम चेक कर लेते हैं दोनों पार्ट। इसमें इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो ये बनेगा 10 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -10 माइनस का 0, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ माइनस है। लें जी, यहाँ पर 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और इसका भी क्या आ जाएगा 100, तो अंडर रूट आता है 200। डन होगी बात। और अंडर रूट अगर 200 किया जाए तो आंसर आता है 10 इंटू अंडर रूट 2। इसका मतलब क्या है कि गिवन फार्मूला जो है ये डज नॉट बराबर है, यानी कि 10 इंटू अंडर रूट 2 जो है ये डज नॉट इक्वल टू 15 है, इसके बराबर नहीं है, तो ये उसके ऊपर डिस्टेंस नहीं है। तो आप नीचे लिख दोगे 10 माइनस 10 are not distance of 15 यूनिट। इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को भी हम देख लेते हैं क्या ये भी 15 का यूनिट है या नहीं। तो इसके ऊपर 15 का फार्मूला लगाएं, यानी कि 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 एंड 15 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 एंड 15 का स्क्वायर हम लेंगे कैलकुलेटर पे। तो 15 का स्क्वायर लिया जाए तो वो आता है 225, यानी कि 226। और अगर अंडर रूट 226 किया जाए तो आंसर 226 ही आता है। ठीक हो की बात। और ये भी जो है अंडर रूट 220 यानी कि 1 एंड 15 जो है ये भी लाई नहीं करता, 15 का यूनिट नहीं है। ठीक हो की बात। तो ये लेक्चर था आज का, आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर भी ना समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं नीचे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।